नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। कल जेपी नड्डा भुवनेश्वर पहुंचे और शाम को उन्होंने सशक्ति महिला समृद्ध ओडिशा कार्यक्रम में भाग लिया था। और आज सुबह नड्डा भुवनेश्वर में एक रोड शो कार्यक्रम में भाग लिया, जो मायूसी मां मंदिर से शुरू होकर लिंगराज मंदिर पे खत्म हुआ। हजारों लोग रास्ते के दोनों तरफ नड्डा को देखने के लिए भीड़ लगाए थे। वहीं नड्डा हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखाई दिए। उनके साथ भुवनेश्वर के बीजेपी उम्मीदवार अपराजिता साढंगी भी मौजूद थी। कल राउरकेला में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चुनावी साधारण सभा में सीधे बीजेपी पे प्रहार करते हुए प्रश्न पूछा और कहा कि आपके अच्छे दिन कहां हैं? पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम क्या कम हुआ है? उन्होंने कहा कि नवीन गारंटी पे आने वाले जुलाई महीने से बिजली बिल मुफ्त होगा। बिजली मांगना देबे आपन माने खुशी तो विरोधी दल रो नेता मिच्छो कथा कोई जानती कुंभीरो कांदना कांदू जानती आपन माने बीजू जनता दल शंख चिन्ह को वोट दो तू। आज चुनाव प्रचार के लिए भुवनेश्वर पहुंची कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते ही पहले मेफेयर लागून पे पत्रकार सम्मेलन में भाग लिया और बीजेपी और बीजेटी सरकार पर सीधे प्रहार किया और पत्रकारों से पूछे हुए प्रश्न के जवाब दिए। फिर 3 बजे फुलवानी में चुनावी सभा में भाग लिया और अपने भाषण में सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। जो ओपनली झगड़ा चल रहा है उससे मालूम होता है कि हमारे उड़ीसा स्टेट का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि बगैर बात करे तुम लोग अंदर से ही एक होकर अपने तख्त की हिफाजत करने के लिए जो कोशिशें की, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं हुआ। और आमतौर पर यहाँ उड़ीसा में भीषण बेरोजगारी है, दूसरा बेतहाशा महंगाई है। आपको तो मालूम है देश में महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमने उठाया है और यहाँ पर भी और भी महंगाई ज़्यादा है। उड़ीसा की पहचान सस्ते मजदूर मुहैया कराने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। वो सब ये लोगों ने बना दिया। यहाँ पर इतना नेचुरल रिसोर्सेस है और यहाँ का रिसोर्सेस बाहर जाके बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, बड़े बड़े यानी एम्प्लॉयमेंट मिलने के जो आसार बाहर होता है, यहाँ पर वो नहीं मिलता। उड़ीसा के क्योझर जिले में बुधवार शाम को बड़ा हादसा हुआ। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 520 पर एक कार 2 ट्रक के बीच में आ गई, जिससे कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा चंपुआ इलाके में रिमोली बाईपास के पास हुआ। हादसे में जान गंवाने वाली सभी एक ही परिवार के हैं, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की मधुबनी में रैली कर जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले सामने आते थे। उन्होंने कहा कि आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम हम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडिया अलायंस वाले आज कहते हैं कि पीओके की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में एटम बम से आप डरो। मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है कि किसी को भी एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो,
मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है, कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। मधुबनी वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पार्टी आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी जल्द ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने वाली है। इस बात की जानकारी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.पी. राजू की सुप्रीम कोर्ट में दी है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आम आदमी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। हमारे पास अरविंद केजरीवाल और आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैराथन दौरा जारी है। ऐसी खबर है कि पीएम मोदी छठे चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। अभी हाल ही में 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में ऐतिहासिक रोड शो किया। अब 21 मई को पीएम मोदी सीवान और पूर्वी चंपारण में सभा करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का यह 7वां दौरा होगा। 16 मार्च को देश में आम चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा की गई थी। चुनावी माहौल के बीच पहली बार पीएम मोदी 4 अप्रैल को बिहार आए थे। आम आदमी पार्टी की सांसद और दिल्ली महिला आयोग यानी DCW की पूर्व अध्यक्ष स्वाति माहिलवाल ने बदसलूकी मामले में जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की टीम गुरुवार को उनके आवास पर पहुंची। इनमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के CP और एडिशनल DCP नॉर्थ शामिल थे। सूत्रों ने बताया है कि पुलिस